हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड शेपर एकेडमी वंस अगेन। सो हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने रिव्यू किए थे कॉन्सेप्ट्स जो कि प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़े हैं, जैसे वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, सिंपल इक्वेशंस, राइट। और हमने ये भी देखा था कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ओके, इस पार्ट में हम बेसिकली ऐसी इक्वेशंस को लेंगे जिसमें कि एक तरफ किसी भी या तो LHS पे या RHS पे कहीं एक तरफ आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और दूसरी तरफ आपका एक नंबर होता है, राइट। तो एक सिंपलेस्ट कैटेगरी ऑफ इक्वेशंस इनको बोला जाता है, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी टॉपिक पे बेस्ड है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, इसको एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। तो जैसे कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है, सो लेट अस से आपको गिवन है 5x - 6 = 4, ठीक है। सो ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन में आप देखेंगे हमारे पास वेरिएबल प्रेजेंट है। सो वेरिएबल कौन सा है, x। सो x इज द वेरिएबल विच इज प्रेजेंट, ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक ही वेरिएबल है, देयर इज ओनली वन वेरिएबल, सो दिस मीन्स दिस इज इक्वेशन विद वन वेरिएबल। ओके, सेकेंड थिंग, जो इसमें वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, उसकी हाईएस्ट पावर है 1, सो इसका मतलब दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, राइट। तो इसको हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, तो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं। तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल है। अब उसी की एक स्पेसिफिक कैटेगरी है कि जब हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, विच इज दिस वन, दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो ये केवल एक ही तरफ हमारा प्रेजेंट होता है और दूसरी तरफ नंबर होता है। तो इस केस में LHS पे क्या प्रेजेंट है, हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 5x - 6, और उसके RHS पे क्या प्रेजेंट है, एक नंबर। तो इस टाइप की इक्वेशंस जो है उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इक्वेशन इटसेल्फ। तो इस इक्वेशन में हम कहते हैं 5x - 6 = 4, 5x - 6 = 4। तो इसमें जो हमारा ये है 5x - 6, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड LHS, राइट, और ये है RHS। ओके, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है, इन दिस इक्वेशन LHS = RHS, राइट। इस इक्वेशन में LHS हमारा RHS के इक्वल है, तो x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए ये ट्रू होगा। अब x की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं हो सकता, सो बिकॉज x इज ए वेरिएबल, तो उसकी वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल कि x को हम ले लेते हैं से x = से 1, और इसको चेक करते हैं कि अगर x = 1 होगा तो LHS क्या होगा, LHS = 5 × 1 = 5 - 6 = -1, और हमारा RHS क्या है, 4। सो यहां पर x = 1 के लिए दीज टू आर नॉट इक्वल, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, राइट। ऐसे ही आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ वैल्यूज लेकर देख सकते हैं कि x की, ऐसा नहीं है कि कोई भी आप x की वैल्यू ले लें और ये इक्वेशन हमारी LHS = RHS आए, राइट। तो किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ही ये इक्वेशन ट्रू होगी, कुछ सर्टेन वैल्यू के लिए ही ये इक्वेशन ट्रू होगी। ओके, तो उन वैल्यूज के लिए वो वैल्यूज जिसके लिए इक्वेशन ट्रू होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। सो ऐसी वैल्यूज ऑफ x फॉर विच LHS = RHS, और यू कैन से for which this equation holds true, उन वैल्यूज को हम बोलते हैं, x की वैल्यूज को हम बोलते हैं कि वो इसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक इसी इक्वेशन को हम देखते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे, हम डिटेल में देखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं, बट केवल कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x = 2। सो x = 2 के लिए अगर आप इसको वेरीफाई करते हैं LHS और RHS को, देन यू विल सी कि भाई दोनों सेम आते हैं। ओके, तो यहां पर हम चेक करते हैं एक बार, LHS
when x is equal to 2, LHS is equal to 5 into 2 minus 6, right? So this is equal to 10 minus 6, this is equal to 4, and 4 is our RHS. So x is equal to 2 के लिए LHS is equal to RHS. Okay, so this equation holds true for x is equal to 2, right? So this means x is equal to 2 is the solution of this equation, right? This equation holds true for x is equal to 2, therefore x is equal to 2 is the solution of this equation. तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये इक्वेशन हमारी ट्रू है when x is equal to 2, तो इसलिए x is equal to 2 इसका सॉल्यूशन हुआ. ओके, तो इसका मतलब आपको पता लगा. तो अभी हमने देखा कि भाई सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है. अब हम देखेंगे कि हम सॉल्व कैसे करते हैं, राइट? यहाँ पर तो हमने सीधा पिक कर लिया था x is equal to 2 को, हमने सॉल्व तो किया नहीं इक्वेशन. अब हम डिटेल में देखेंगे स्टेप्स की इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट इसी इक्वेशन से करते हैं 5x माइनस 6 से. सो लेट अस से हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज 5x माइनस 6, राइट, इज इक्वल टू 4. तो इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये हमारी स्पेसिफिक इक्वेशंस हैं कि जिसमें कि हमारा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन LHS पे है या किसी एक तरफ है, यहाँ पर LHS पे है और दूसरी साइड में नंबर है. ओके, तो हमको करना क्या होता है, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे कि यहाँ पर केवल वेरिएबल को रखना है और बाकी सबको यहाँ से भगा देना है, राइट? यहाँ पर केवल जैसे ही हमारा LHS पे है, तो वेरिएबल अगर मेरा LHS पे है तो वहाँ पे केवल वेरिएबल को रख के बाकी जो भी अवेलेबल है, जितने भी टर्म्स एक्स्ट्रा हैं, जितने भी हमारे कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, उन सबको भगा देना है यहाँ से. ओके, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, राइट? तो हमने देखा था कि अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को दोनों तरफ परफॉर्म करते हैं, सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन को, तो इक्वेशन रिमेन्स सेम, राइट? ओके, इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम -6 को भगाते हैं. तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी ट्रांसपोजिंग, राइट? तो ट्रांसपोजिंग में क्या होता है कि अगर किसी भी टर्म को आपको LHS से RHS या RHS से LHS लेके जाना है तो उसका साइन चेंज हो जाता है. तो यहाँ से हम इसको भगा देंगे और हम ले आएंगे इसको RHS पे, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 4, -6 यहाँ पर चला गया तो बन गया +6, ठीक है? एंड 4 + 6 क्या होता है, 5x इज इक्वल टू 4 + 6 इज 10. अब इसको आप कंपेयर करें इसके साथ, यहां से एक टर्म को हमने यहां से हटा दिया है, हमने इसको राइट साइड पे मूव कर दिया, तो ये सिंपल हो गया अभी. अब यहां से हमको x को भी रिमूव करना है, ठीक है? तो हम 5 को भी रिमूव करना है. तो 5 को रिमूव करेंगे तो क्या इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक 5x और इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ को, राइट? दोनों को LHS और RHS दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं. तो उससे क्या होगा कि ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, x, राइट? और यहां पर क्या बचेगा 2. तो अब देखिए ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फाइनली हमको क्या मिला, LHS में वी हैव जस्ट वेरिएबल और RHS में है उसका सॉल्यूशन, राइट? तो कोई भी इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है, हमको उसको अल्टीमेटली इसी फॉर्म में लेके आना है. ओके, तो ये हमारा हो गया वेरिएबल और ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, राइट? अब ये हमने यहां पर वेरीफाई कर चुके हैं ऑलरेडी कि भाई इस वैल्यू के लिए x की LHS हमारा RHS के इक्वल आता है. तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है? सो ये कॉन्सेप्ट है, हम इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए अच्छे से. ये दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 2y + 9 इज इक्वल टू 4, राइट? अब ये भी हमारा, इसको चेक कर लेते हैं, ये हमारी क्या है, दिस इज
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओके, बिकॉज इसमें केवल एक ही वेरिएबल है y, और इसकी जो मैक्सिमम पावर है, इसकी जो पावर है दैट इज 1. सो इस इक्वेशन में वेरिएबल y की मैक्सिमम पावर 1 है. इसका मतलब दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने के लिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वी नीड दिस इन दिस फॉर्म, y इज इक्वल टू समथिंग. अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमको हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा. और उसको करने के लिए हम क्या करेंगे? वी जस्ट नीड टू रिमूव दिस टर्म्स, एक्स्ट्रा टर्म्स एंड दिस टू फैक्टर फ्रॉम हेयर. और उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन बोथ LHS एंड RHS. ओके, सो इसमें शुरू करते हैं. यहाँ पर हमारा है +9, और +9 क्या है हमारा? ये जो टर्म है इसको हमको यहाँ से रिमूव करना है. तो अगर हम इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -9. तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 4 - 9, राइट. और 4 - 9 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है -5. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमको ये जो 2 फैक्टर है इस टर्म का, ये भी यहाँ से हटाना है. तो हम क्या करेंगे? हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और RHS को भी 2 से डिवाइड कर देंगे. अब 2 से डिवाइड करने पे क्या होगा? ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा y इज इक्वल टू -5/2, राइट. तो जिस फॉर्म में हमको चाहिए था उसी फॉर्म में हमको मिल गया. और यहाँ पर एक तरफ वेरिएबल है और दूसरी तरफ क्या है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन. तो उसको वेरीफाई कर लेते हैं. अब हम LHS लेते हैं. LHS में हम y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ -5/2 +9. ओके, तो ये क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा -5 + 9 और ये आ गया हमारे पास 4. एंड 4 क्या है? 4 इज नथिंग बट RHS. यू कैन सी 4 इज नथिंग बट RHS, राइट. तो हमने इसको भी वेरीफाई कर लिया कि y की वैल्यू अगर -5/2 होगी तो इस इक्वेशन में हमारा LHS RHS के इक्वल होता है. 4 y is equal to -5/2. So this means y is equal to -5/2 is the solution of this equation. And you can see this is a rational number, right? चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि भाई 5/2 is equal to -3/2 plus say -x/3, राइट. तो ये हमारा एक इक्वेशन गिवन है. अगेन दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यू कैन वेरीफाई. अब यहाँ पर इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है. तो हमको पता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x इक्वल टू समथिंग, राइट. और यहाँ पर जो आएगा ये हमारा सॉल्यूशन होगा. अब सबसे पहली बात तो इसमें जो हमारा x है वो RHS पे है, तो हमको उसको LHS पे लेके आना है. तो RHS से LHS पे लेके आने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आने के लिए वी कैन यूज ट्रांसपोजिंग प्रॉपर्टी, राइट. तो वी कैन ट्रांसपोज -x/3 फ्रॉम RHS टू LHS. और जब हम ट्रांसपोज करेंगे इसको तो इसका साइन क्या हो जाएगा? साइन विल बिकम पॉजिटिव. अब ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो दिस विल बिकम x/3 प्लस 5/2 -3/2 इज इक्वल टू -3/2. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? अब यहां पर हमारे पास LHS में हमारा वेरिएबल आ गया है. अब हम जो बाकी टर्म बची है उन सबको हम राइट साइड पे ट्रांसपोज कर देंगे. तो ये हो जाएगा x/3 प्लस 5/2 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? -3/2 -5/2, राइट. तो इसको हमने +5/2 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया, ये बन गया -5/2. इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? x/3 इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 2. न्यूमिनेटर में क्या आएगा? -3 -5, ठीक है. और इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा, और x/3 इज इक्वल टू -8/2, राइट. और x/3 इज इक्वल टू -4, ठीक है. सो ये जो इक्वेशन थी,
इसमें हमने दो स्टेप अभी तक परफॉर्म किया है। एक तो हमने ट्रांसपोज किया है -x/3 को RHS से LHS में, दूसरा हमने ट्रांसपोज किया है +5/2 को LHS से RHS में और सिंप्लीफाई किया है। एंड यू कैन सी कितना सिंपल फॉर्म आ गया है। हमको यहाँ तक पहुँचना है एंड वी हैव अचीव्ड दिस फ्रॉम दिस, राइट। अब बस एक ही स्टेप बाकी है कि यहाँ पर केवल x होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। सो ये हो जाएगा x/3 इंटू 3 और सेम ही हम मल्टीप्लीकेशन राइट साइड में भी परफॉर्म कर देंगे -4 इंटू 3। ओके, तो ये आ गया मेरा x इज इक्वल टू -12। सो x इज इक्वल टू -12 जो है ये हमारा जिस फॉर्म में हमको चाहिए था उसी फॉर्म में मिल गया। लेफ्ट साइड में वेरिएबल और राइट साइड में क्या होगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन, राइट। सो ये जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन गिवन है, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू -12। ओके, ट्रू का मतलब क्या है कि इस वैल्यू के लिए LHS मेरा RHS के इक्वल होगा। उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो LHS है वो तो बहुत सिंपल है, सीधा ही गिवन है कि भाई LHS जो है दैट इज 5/2। ठीक है, RHS कंप्यूट कर लेते हैं। सो RHS इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, सो RHS इज इक्वल टू -3/2 माइनस 1/3 इंटू x। सो 1/3 इंटू x क्या आया हमारे पास, x आया -12, राइट। तो इंटू -12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दिस विल बिकम -3/2 माइनस ये हो जाएगा माइनस एंड माइनस प्लस और ये हो जाएगा 4, राइट। इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम विल बिकम 2 और यहाँ पे आएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा +8 और ये हो जाएगा -3 + 8 इज 5/2 and which is nothing but equal to LHS. So you can see LHS is 5/2 and RHS हमने कंप्यूट किया that is also equal to 5/2। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि x is equal to -12 के लिए इस इक्वेशन में LHS is equal to RHS। So this means इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x is equal to -12। ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। अभी हम जो नेक्स्ट लेंगे वो लेंगे एक्सरसाइज 2.1, राइट। तो हम 2.1 के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 2.1। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी सिंपल। वी विल टेक क्वेश्चन नंबर से 3। ओके, सो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन तो हमने अभी सॉल्व किया, एक वेराइटी उसी टाइप का है। सो इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। सो एक हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बिकॉज यहाँ पर डेसिमल वैल्यू है जो नहीं थी। सो ये हम ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं, ठीक है। पर नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। सो एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज 6 + 6 इज इक्वल टू z + 2। तो इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, राइट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, जैसे हमने पहले स्टडी किया था कि जो वेरिएबल है दैट इज z, उसको हमको LHS पे रखना है और बाकी सब कुछ यहाँ से रिमूव कर देना है, ओके, और उसको RHS पे मूव कर देना है, राइट। अगर हम इस फॉर्म में ले आएंगे तो हमको RHS पे जो मिलेगा वो होगा हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है दैट इज ऑन RHS। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ट्रांसपोज करके LHS पे ले आते हैं। तो z को अगर हम LHS पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज कर देंगे तो -z, ठीक है, इज इक्वल टू +6 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा जो हमारा +6 है इसको ट्रांसपोज करके ले जाएंगे RHS पे, बिकॉज हमको सब कुछ यहाँ से रिमूव कर देना है जो भी एक्स्ट्रा है। तो +6 को ट्रांसपोज करके हम ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -z इज इक्वल टू 2 - 6, ओके। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -z इज इक्वल टू -4। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमको माइनस को भी रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -z इंटू -1 इज इक्वल टू -4 इंटू -1। तो जब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 4 हमारा इसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हमको चाहिए था। एंड 4 क्या होगा इसका सॉल्यूशन, सो 4 इज द सॉल्यूशन,
अब आ जाते हैं वेरिफिकेशन पार्ट पे। तो अगर हम 4 की वैल्यू को, यहाँ पर हमारा LHS क्या है, LHS 6, तो 4 की वैल्यू को अगर हम RHS में पुट कर दें विच इज Z+2, सो 4 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4+2 विच इज 6 एंड विच इज इक्वल टू LHS। ठीक है, सो व्हेन 4 इज इक्वल टू 2 देन LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो यहाँ पर हम केवल ऐसे क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं जो थोड़ा वैरायटी है, जो जिस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वी आर नॉट सॉल्विंग द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई भी डाउट या कोई भी डिफिकल्टी आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं एंड वी विल रिस्पॉन्ड बैक। ठीक है, और उसका अलग से वीडियो भी हम बना देंगे अगर ऐसा है तो। सो अभी आ जाते हैं, नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी सिंपल, सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। So in question number 8 we need to solve 1.6 is equal to y divided by 1.5, राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि हम जो है इसको सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसपोज कर दें। ठीक है, तो पहले उस मेथड को हम देखते हैं। सो यहाँ पर हमारा है y डिवाइड बाई 1 - 5, तो पहले जो भी टर्म हमारी वेरिएबल को कंटेन करती है उसको हम LHS पे ट्रांसपोज कर देते हैं। सो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सो माइनस y डिवाइड बाई 1.5 प्लस 1.6, और यहाँ पे क्या बचेगा 0, राइट। तो उसके अलावा यहाँ पर और कुछ है नहीं, तो यहाँ पर बचेगा 0। अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसपोज प्लस 1.6 टू RHS, तो ये हो जाएगा माइनस y डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू माइनस 1.6, राइट। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस 1.5, तो यहाँ पर हमारा माइनस 1.5 है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस 1.5 से, और राइट साइड में भी हम माइनस 1.6 है और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम माइनस 1.5 से, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा और -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा y, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 प्लस, एंड दिस इज 1.6 इंटू 1.5, सो दिस इज y इज इक्वल टू 2.4, राइट। सो एक तरीका ये है, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स आप देखें इन्वॉल्व हैं। एक हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या हो सकता है कि जब हम कहते हैं कि भाई कोई क्वेश्चन में मेरा RHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS है, तो दिस इज पॉसिबल कि भाई LHS को RHS से रिप्लेस कर दें। ओके, सो दैट इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज अगर हम कहते हैं x इज इक्वल टू y है तो y इज इक्वल टू x भी करेक्ट होगा। ओके, तो इसीलिए इसी इक्वेशन को अगर हम डिफरेंट तरीके से लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसका RHS को हम एज ए LHS लिख सकते हैं और इसके LHS को हम RHS लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम ही है, हमने केवल इसको इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, तो एक डिफरेंट अप्रोच हो सकती है। अब इस केस में बहुत इजी हो गया कि अगर हम दोनों तरफ को LHS और RHS को दोनों को 1.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y, और यहाँ पे बचेगा 1.6 इंटू 1.5 दैट इज इक्वल टू 2.4, राइट। तो ये दो अलग अलग हमारी अप्रोच हो सकती हैं, इन विच इस अप्रोच में आपने देखा बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, राइट, बट यहाँ पर बहुत ईजिली इसका सोल्यूशन आप निकाल पाए हैं जस्ट दोनों को LHS और RHS को इंटरचेंज करके, राइट। सो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की, तो अगर y की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा 2.4, तो RHS मेरा आ जाएगा 2.4 दैट इज इक्वल टू y जो हमने कंप्यूट किया है डिवाइड बाय 1.5, और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.6, राइट। एंड दिस 1.6 इज इक्वल टू LHS, सो दिस मीन्स फॉर दिस वैल्यू ऑफ y this equation holds true, मतलब for this value of y LHS is equal to RHS in this equation। so इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ इस इक्वेशन का, y is equal to 2.4 is the solution of the given equation,
ठीक है। सो एक्सरसाइज 2.1 का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें हमको क्या करना है, वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सो अगेन व्हाट वी विल डू, we will keep p here on the LHS and we will move everything to the right. Okay, so यहाँ पर आप देखिए हमारा वेरिएबल है p. Okay, so 6p को छोड़ के बाकी जो भी टर्म है, जैसे यहाँ पर 17 है, we can transpose this term to RHS. तो ये हो जाएगा 6p is equal to 9 minus 17, राइट। तो हमने 17 को ट्रांसपोज कर दिया राइट में, तो इसका जो प्लस साइन है वो नेगेटिव हो गया। अब 17 माइनस 9 ये कितना होता है, दिस इज इक्वल टू -8, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमको यहां से 6 को हटाना है, तो वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6। सो ये बन जाएगा 6p डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाय 6। ओके, तो यहां पर आ जाएगा p, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल हो गया, और यहां पे आ जाएगा माइनस, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा -4/3, राइट। 2 4 2 3, सो -4/3। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, p इज इक्वल टू 4/3, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, बिकॉज फॉर दिस वैल्यू ऑफ p वी विल वेरीफाई दैट LHS इज इक्वल टू RHS। तो उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। सो LHS क्या है, LHS इज इक्वल टू 17 प्लस 6p, राइट। p की वैल्यू हमने कंप्यूट किया -4/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 प्लस 6 -4/3। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 17 प्लस 3 से 6 कैंसिल होकर क्या बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 2 -4, राइट। दिस इज इक्वल टू 17 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 9, ठीक है, एंड 9 इज RHS। सो हमने देखा कि when p is equal to -4/3 then LHS is equal to RHS, so therefore p is the solution of given equation. Okay, so बाकी जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.1 के हैं सब ऑलमोस्ट इसी टाइप के हैं। हमने इनफ एग्जांपल्स देख लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हमने एक्सरसाइज के सॉल्व किए हैं, ठीक है, और सभी इसी पैटर्न पे बेस्ड हैं, तो बड़े ही इजीली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर को ध्यान से स्टडी किया है। सो आई थिंक वी आर डन विद दिस लेक्चर। सो इस लेक्चर में हमने स्टडी किया एक जो सिंपल इक्वेशंस हमको गिवन होती हैं, जिसमें कि हमारा जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो या तो LHS में प्रेजेंट होता है या RHS में प्रेजेंट होता है, और दूसरी तरफ केवल नंबर प्रेजेंट होता है, राइट। तो इस टाइप के इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं ये हमने इस लेक्चर में देखा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की, और एप्लीकेशंस में बेसिकली आपको स्टेटमेंट्स गिवन होगी, उन स्टेटमेंट्स को रीड करके हमको पहले इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करना होगा, और इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करने के बाद सॉल्व करना होगा, ठीक है। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारे कॉन्सेप्ट्स। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आई विल सजेस्ट कि आप इसका जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है वो दोनों अच्छे से आप इसको दोबारा स्टडी कीजिए, और इसके जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के जो हमने छोड़ दिए हैं, जो हमने सॉल्व नहीं किए हैं, जो सेम पैटर्न पर बेस्ड हैं, जो कि हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, उनको आप खुद से सॉल्व करें, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।